नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक लार्ज इंटेस्टाइन संबंधित बीमारी। जब हम खाना खाते हैं तो खाना एक प्रोसेस से गुजरता हुआ हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, बड़ी आंत में आता है और उसके अंदर एक मूवमेंट होती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। जब ये मूवमेंट स्लो हो जाती है तो मल आगे धकेला नहीं जाता, मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहा जाता है आपको आईबीएस हो गया। आईबीएस मतलब इंटेस्टाइन प्रभावित हो गई है। पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। डॉक्टर के पास जाता है, दवाइयां लेता है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा होता। अगर दोस्तों आपको आईबीएस हो गया है, आप पहचान नहीं पा रहे, तो कुछ लक्षणों के आधार पर आप खुद अपने को डायग्नोज करके पहचान सकते हैं कि आपको आईबीएस हुआ है या नहीं। तो आइए जानते हैं कैसे चेक करते हैं हम आईबीएस हुआ है या नहीं। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक लार्ज इंटेस्टाइन संबंधी दिक्कत। ये एक ऐसी बीमारी है, अगर पेशेंट को हो जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, यानी कि हमारी जो बड़ी आंत है वो इससे प्रभावित हो जाती है। हम जो भी खाना खाते हैं, मुंह के द्वारा खाना खाते हैं, ईसोफेगस से होता हुआ खाना पेट में आता है, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब हमारा खाना पहुंच जाता है तो वहां पर एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जब वो स्लो हो जाती है तो मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ब्लोटिंग, पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभन ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है, यानी कि असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डेसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन। जब भी आईबीएस की दिक्कत होगी सबसे ज्यादा प्रभावित ये वाला पोर्शन होता है। इसके अंदर जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है, जिसके कारण से मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, जिसके कारण से बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, जैसे कि पेट में मरोड़ होना, चुभन होना, ब्लोटिंग होना, भूख का ना लगना, खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाना, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर आपको आईबीएस हो गए हैं, आप डॉक्टर के पास गए, आपका एमआरआई, सीटी स्कैन कराता है और कहा जाता है आपको आईबीएस हो गया, और साथ में एक बात जरूर कही जाती है, आपको डिप्रेशन है, आप ज्यादा सोचते हैं, जिसके कारण से आपको आईबीएस हुआ है। दोस्तों ये बिल्कुल सच बात है कि जिसको डिप्रेशन होता है, जिसको एंजाइटी होती है, उसको आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपके साथ नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचेंगे, हमारे बॉडी के अंदर पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं और हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो अगर आपको आईबीएस हुआ है तो सबसे पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आईबीएस को हम तीन कैटेगरी में काउंट करते हैं। आईबीएस ए अल्टरनेट आईबीएस, यानी कि कभी इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी इसमें डायरिया होता है। आईबीएस डी, पेशेंट को जब भी होगा डायरिया ही होगा। और आईबीएस सी, पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन ही होगा। पेशेंट बताता है कि मैं खाता तो पूरा हूं लेकिन मेरे शरीर में लगता नहीं है, मेरा वजन निरंतर कम हो रहा है। कुछ लोगों का वजन निरंतर कम हो रहा होता है, कुछ लोगों का वजन ज्यादा बढ़ रहा होता है। पेशेंट खाना खाने के तुरंत बाद मोशन जाता है, ऐसा देखा जाता है। पेशेंट को इतना ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाता है, अगर वो कोई काम करता था तो काम पर नहीं जा पाता। बहुत से लोग बताते हैं कि मैंने काम छोड़ दिया। कुछ लोगों का वजन निरंतर कम हो रहा होता है, पेशेंट खुद बताते हैं कि मेरा 10 किलो, 12 किलो, 20 किलो तक भी वजन कम हो जाता है। अगर आपको आईबीएस हुआ है तो ऐसे लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। जो नेगेटिविटी है उसको त्यागना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर जरूर लानी चाहिए। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है, फास्ट फूड, मिर्च मसाले, तला भुना ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। दूध दूध से बने प्रोडक्ट सब चीज बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखा गया है जो भी दूध से बने प्रोडक्ट है उनका सेवन करने से पेशेंट को तकलीफ निरंतर बढ़ती रहती है। अगर आप पानी कम पीते हैं, 10 से 12 गिलास पानी आपको जरूर पीना चाहिए। दोस्तों अगर आप आईबीएस जैसी बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, आप दवाई खा रहे हैं लेकिन दवाई लेने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको अपने रूटीन को ठीक करना है। खान पीने में बदलाव लानी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, पानी अधिक मात्रा में पिएं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आईबीएस जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्पफुल हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।